भारत के वामी कांगी सेकुलर गिरोह ने न केवल इतिहास के तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया, अपितु मनचाही स्थापनाएं दी। जिसे चाहा उसे महानायक सिद्ध करने की कुचेष्टा की और जिसे चाहा उसे खलनायक सिद्ध करने का अनवरत प्रयास जारी रखा। इतिहास में ऐसे तमाम महानायक हुए जो इन वामी कांगी सेकुलर गिरोह के शिकार रहे। इनमें सुभाष चंद्र बोस का नाम भी लिया जा सकता है, इनमें वीर सावरकर का नाम भी लिया जा सकता है और इनमें हरि सिंह जैसे जम्मू कश्मीर रियासत के राजा का भी नाम लिया जा सकता है। अभी कुछ दिनों पूर्व किरण रिजिजू द्वारा जवाहरलाल नेहरू के एक उद्धरण को उद्धृत करने के बाद जयराम रमेश, किरण रिजिजू, कर्ण सिंह, इन सब के बीच एक विवाद चल पड़ा है कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करने में देरी किनकी ओर से हुई थी। और किरण रिजिजू ने जवाहरलाल नेहरू के एक उद्धरण को उद्धृत करते हुए स्वयं जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि यह देरी नेहरू की ओर से ही की गई। 1952 में 24 जुलाई 1952 को लोकसभा में एक वक्तव्य में नेहरू ने स्वयं यह स्वीकार किया कि महाराजा हरि सिंह ने जुलाई 1947 में ही उनसे संपर्क साधा था और बिना शर्त जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की अनुशंसा की थी। फिर क्यों नेहरू ने जम्मू कश्मीर के विलय को लेकर देर की? क्या वे जम्मू कश्मीर के मामले को जानबूझकर उलझाए रखना चाहते थे? क्या उनमें अदूरदर्शिता थी? क्या वे शांति के मसीहा बनकर शांति का नोबेल पुरस्कार पाना चाहते थे? या कहीं न कहीं उनके मन में कश्मीरियत की भावना भारतीयता की भावना से अधिक कुलाचे मार रही थी और वे जम्मू कश्मीर का स्वतंत्र अस्तित्व चाहते थे? कारण जो भी हो, यह भी कारण हो सकता है कि वे महाराजा हरि सिंह की तुलना में शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के पिता को ज्यादा चाहते थे। जबकि तथ्य और आंकड़े यह कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला सांप्रदायिक सोच के व्यक्ति थे। वे घाटी का इस्लामीकरण करना चाहते थे। उन्होंने इस्लामिक क्रांति की बात की थी। उनकी सोच मोहम्मद अली जिन्ना की सोच से किसी भी तौर पर भिन्न नहीं थी। फिर क्या कारण थे कि नेहरू महाराजा हरि सिंह की तुलना में शेख अब्दुल्ला को घाटी की राजनीति में स्थापित करने पर आमादा थे? यह प्रश्न वर्तमान का हर व्यक्ति जानना चाहता है। शेख अब्दुल्ला की तुलना में महाराजा हरि सिंह संपूर्ण जम्मू कश्मीर के निवासियों का हित चाहते थे। वे चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो। उन्होंने 1931-32 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते समय ही कह दिया था कि स्वतंत्र भारत में वे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में ही होते हुए देखना चाहते। जो व्यक्ति इतना पहले घोषित कर चुका हो, जिसने बार बार नेहरू का दरवाजा खटखटाया हो, उस पर ही विलय के लिए देरी का आरोप लगाते हुए इन कांग्रेसियों को जरा भी शर्म नहीं आती। इतना ही नहीं, महाराजा हरि सिंह बहुत ही प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर की महिलाओं को भी पढ़ने की आजादी दी थी। उन्होंने दलितों के लिए मंदिर बनवाए थे। वे किसी प्रकार की रूढ़ी या अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे। और आश्चर्य है, बल्कि शर्मनाक है कि ऐसे देशभक्त प्रगतिशील सोच के धनी महाराजा हरि सिंह की तुलना ये वामी, कांग्रेसी और सेकुलर धड़ा जूनागढ़ के नवाब और हैदराबाद के निजाम से करते हैं, जिन दोनों ने अपनी अपनी रियासतों को पाकिस्तान में मिलाने की कुचेष्टा की थी। वह तो भला हो सरदार पटेल का, जिन्होंने इन दोनों रियासतों को भारत में मिलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने शक्ति बल का प्रयोग करके इन रियासतों को भारत में मिलाया।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जहां 562 से अधिक रियासतों को लहू का एक कतरा बहाए बिना सरदार पटेल भारत में विलय कराने में सफल हुए, वहीं केवल एक रियासत जम्मू कश्मीर को विलय कराने का जिम्मा नेहरू ने अपने हाथ में रखा और उन्हें बुरी तरीके से विफलता मिली। आज उस एक रियासत की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। यह नेहरू की भूलों का ही परिणाम है। वे एक के बाद दूसरी भूल करते चले गए। पहली भूल, महाराजा हरि सिंह की अनुशंसा के बाद भी उन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत के विलय को टालने का निर्णय लिया। वे प्रतीक्षा करते रहे। दूसरी भूल, जब पाकिस्तान ने कबायलियों के वेश में जम्मू कश्मीर पर हमला किया तो सरदार पटेल के कहने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू सेना को भेजने में आनाकानी करते रहे। तीसरी भूल, वे जम्मू कश्मीर की समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर चले गए। वह संयुक्त राष्ट्र संघ जुम्मे 10 दिन पहले बना था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी। वह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत कमजोर स्थिति में था। वह यूरोप और अमेरिका की कठपुतली था। उस जगह पर जम्मू कश्मीर समस्या को लेकर जाना मूर्खतापूर्ण निर्णय था, जबकि जम्मू कश्मीर समस्या द्विपक्षीय समस्या थी। तीसरी भूल, जब भारतीय सेना पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को अधिग्रहित करने की स्थिति में थी, तब भी उन्होंने पीओके को भारत में नहीं मिलाया और युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ऐसा एक तरफा युद्ध विराम कभी नहीं होता। क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि जो देश जीतता हो वह अपनी भूमि खोकर संधि करे? ये तो अपने आप में अजूबा संधि थी। ये नेहरू की भूल नहीं तो और क्या थी। इतिहास नेहरू और नेहरू के वंशजों से उत्तर मांगता है। क्रेटली मीडिया की रिपोर्ट।